नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आपके लिए कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से 10वां पाठा पाठ 10 प्रहेलिका पहेलियाँ इनका सस्वर वाचन और अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं। पहली पहेली का वाचन और अर्थ। वनेवस्ति को वीरो यो अस्ति मास विवर्जिता। वनेवस्ति को वीरो यो अस्ति मास विवर्जिता। असीवत कुरुते कार्यं कार्यं कृत्वा वनं गता। असीवत कुरुते कार्यं कार्यं कृत्वा वनं गतः। पहली पहेली का अर्थ है, वन में रहता है कोवीरो, कौन वीर है, जो अस्थि यानी हड्डियां और मांस से रहित है, अर्थात उसके ना हड्डियां और ना ही मांस है। असीवत कुरुते कार्यम, असीवत मतलब असी कहते हैं तलवार को, तलवार के वत मतलब समान, तलवार के समान कार्य करता है और कार्य करके वन को चला जाता है। दूसरी पहेली है, न तस्यादि न तस्यान्ता मध्ययः तस्य तिष्ठति। न तस्यादि न तस्यान्ता मध्ययः तस्य तिष्ठति। तवाप्यस्ति मवाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। तवाप्यस्ति मवाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। इसका अर्थ है, उसके आदि यानी शुरू में ना है और उसके अंत में ना है। मध्य यह तिष्ठति और उसके बीच में या रहता है। तवाप्यस्ति तुम्हारे पास भी है, मवाप्यस्ति मेरे पास भी है। यदि जानासि यदि जानते हो तो बोलो। तीसरी पहेली है, एक चक्षुर्निकाकोऽयं विलम्बेच्छन् नापन्नगा। क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमः। एक आंख वाला है, चक्षु कहते हैं आंख को, एक आंख वाला है लेकिन यह कौआ नहीं है। बिल में रहता है पर सांप नहीं है। पन्नगा वाला सांप, सांप नहीं है। क्षीयते वर्धते घटता है और बढ़ता है, फिर भी ना समुद्र है और ना चंद्रमा है। अगली पहेली है, प्रकाशः शीतलः यस्य यः कलाभिः च वर्धते। तापं हरति सर्वेषां चकोरस्य प्रियः स कः। प्रकाशः शीतला यस्य, जिसका प्रकाश ठंडा है, यह कलाभिः च वर्धते और जो कलाओं से बढ़ता है। तापम हरति, और जो ताप को यानी कि गर्मी को सभी के, सर्वेषां मतलब सभी के, ताप को यानी गर्मी को दूर करता है, हरता है। चकोरस्य प्रियः, और जो चकोर का प्रिय है। सा कहा, वह कौन है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी। जलं च बिभ्रन् घटो न मेघा। वृक्ष के अग्रभाग यानी सबसे ऊंचे भाग पर रहता है। न च पक्षी राजा, फिर भी पक्षियों का राजा नहीं है। त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों को धारण करता है। न च शूलपाणि, लेकिन शूल कहते हैं त्रिशूल, त्रिशूल को हाथ में लिए हुए, किसके हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के हाथ में है, क्योंकि यहाँ पर त्रिनेत्रधारी की बात हुई है, तीन नेत्र भगवान शिव के हैं। तो क्या बता रहे हैं कि शूल यानी त्रिशूल को हाथ में लिए हुए शिव नहीं है, भले ही उसके तीन नेत्र हैं। तो वस्त्रधारी
क्षम्यता, त्वग वस्त्रधारी, त्वग कहते हैं छाल, वृक्ष की छाल, छाल के वस्त्रों को धारण करता है लेकिन फिर भी क्या नहीं है, सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन, जल से भरा हुआ है लेकिन फिर भी न घड़ा है और न ही बादल है। देखिए, बादलों में पानी होता है और घड़े में भी हम पानी रखते हैं, लेकिन ना तो फिर भी वो कह रहे हैं कि ना तो वो क्या है, जल से भरा होने पर भी ना तो घड़ा है और ना ही बादल है। अब इन पांचों पहेलियों के आंसर आपकी ही पुस्तक के पीछे देखिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहली पहेलिका का अर्थ है कुंभकार से तंतु, कुंभकार का डोरा। दूसरा है नयनम, नयन। तीसरा है सूचिका यानी सुई, डोरा। तंतु मतलब डोरा, धागा। चंद्र चौथे का है और पांचवा है नारिकेला, नारियल। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको इस पाठ के शब्दार्थ और इसका अभ्यास कार्य बताएंगे। तब तक आप इसी तरह इन पहेलियों को गाते गाते इनका अभ्यास करिए, इसके अर्थ से लाभ उठाइए, इसके अर्थ को समझिए, पहेलियों को समझिए। धन्यवाद।